बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 14 नवंबर है, पीर का दिन है और आज की इस वीडियो में एक बार फिर हम बात करेंगे ज़हीर वर्सेस स्टेट केस की, मगवी हज़ारा केस की, अली काज़मी साहब की बच्ची के हवाले से। और इस केस में हम पहले दिन से बाकायदा तौर पे जो है आपको इन्फॉर्म करते आ रहे हैं, अपडेट करते आ रहे हैं। कोशिश यही है कि फैक्ट्स के ऊपर जो बात सामने आती है वो हम आपके सामने रखते होते हैं। लेकिन इस केस में जिस हद तक अदलिया का किरदार है, जिस हद तक पुलिस का किरदार है, जिस हद तक बाकी जितने भी इससे रेलिवेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनका किरदार है, उसके ऊपर भी हम पहले दिन से बात करते आ रहे हैं। और ख़ास कर सिंध पुलिस का जो किरदार है वो तो बड़ा ही हैरान कुन रहा है इस केस में। आज की ये जो वीडियो है इसमें थोड़ी सी ऐसी चीज़ें, वो चीज़ें जो हफ्ते वाले दिन डेवलपमेंट्स हुई थी और उसमें जो है बाकायदा तौर पे 4 मुल्ज़मान जो है वो पेश हुए थे और उनमें से एक मुल्ज़िम यानी कि शब्बीर ने मुस्कराते हुए रिपोर्टर्स को जो है वो स्माइल दी थी। उस स्माइल के हवाले से पहले तो वो विक्ट्री के निशान बनाता था, अब उसने स्माइल दी थी। आप लोगों ने बड़े सवाल पूछे थे कि उस स्माइल का मकसद क्या है, तो उस स्माइल का मकसद समझ आ गया है। उस स्माइल की बाकायदा तौर पे जो वजूहात हैं, जो पोल है, अंदर क्या मामला चल रहा था और इतनी जो है वो खुशी का इजहार क्यों किया जा रहा था। GM फ़ारूकी और सईद रिंद की मुलाकात की फुटेज आप देख चुके होंगे। ये सारी चीज़ें जो है सामने आई हैं, तो आज की इस वीडियो में ये चीज़ें आपके सामने रखेंगे। आपको याद होगा कि ये केस जब से शुरू हुआ, जितने भी तफ्तीशी अफसर हैं माशाअल्लाह, उन्होंने कहीं ना कहीं कोई ना कोई कोशिश की है डंडी मारने की, इस केस को लिंगर ऑन करने की या मुल्ज़मान को फ़ायदा पहुंचाने की। इसमें कोई शक नहीं है, ये ऑन द रिकॉर्ड है, ये सिर्फ हम नहीं कहते। चीज़ें ऐसे हो रही होती हैं कि वो सामने समझ आ रहा होता है और आपको हम बारहा बताते भी रहते हैं। सईद रिंद साहब जिस दिन से उन्होंने ये केस टेक ओवर किया है, बहुत ही जाँ फशां किस्म के अफसर हैं, बहुत ही लायक और बहुत ही ज़बरदस्त DSP हैं और उन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी इस केस को ख़राब करने में, और उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी मुल्ज़मान को फ़ायदा देने में, उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी अदालत के सामने झूठ बोलने में। उन्होंने बारहा अदालत को गुमराह करने की कोशिश की और अपने ओहदे के साथ भी मैं तो कहता हूँ कि जी उन्होंने जो है वो, अगर उसको कहूँ कि जो है ओहदे का लाज नहीं रखी, ओहदे के साथ उन्होंने इंसाफ नहीं किया। मेरा ख़्याल से ये गलत नहीं होगा, क्योंकि एक ऐसी चीज़ सबूत उसका सामने आया है, ऐसी चीज़ का पता चला है कि उन्होंने बाकायदा तौर पे अदालत के सामने झूठ बोले हैं। आपको पता है कि ज़हीर वगैरह पहले दिन से पुलिस को मैनेज करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि एक आम मुल्ज़िम अगर इस तरह पंजाब से कराची गया होता और वो पुलिस की कस्टडी में होता या पुलिस ने उसको लाना होता, तो ये जो नाज नखरे अंदाज ये आप देखते हैं कभी भी नहीं होते जब तक कि पुलिस को कोई तरीक़ाकार लग ना जाए, या पैसे या अप्रोच भी, सिंपल अप्रोच भी इतना काम नहीं करती, उसके लिए कोई थोड़ा सा ज़रूरी होता है, क्योंकि उसके बगैर ज़ाहिर है ना पेट्रोल आता है गाड़ी का, ना कोई और मामलात होते हैं। तो इस वजह से ये वाला मामला जो है ये बड़ा ज़रूरी है। अब हुआ क्या है, हुआ ये है कि जी जो हफ्ते वाले दिन समाअत थी उसमें 2 चीज़ें थी। एक तो ये थी कि मुल्ज़मान की हाज़िरी लगाई गई, जिसमें ज़हीर, शब्बीर, गवाह और उसके अलावा जो निकाह खान है, इन लोगों को, क्योंकि यही मुल्ज़मान जो है अभी तक गिरफ़्तार भी हुए हैं और इन लोगों ने अभी तक मतलब है ज़मानतें, पेशियाँ वगैरह जो भी है वही भुगत रहे हैं और ये कराची में मौजूद है, इनकी हाज़िरी लगाई गई। दूसरा मामला था जो मफरूर मुल्ज़मान हैं, जिनमें नूर बीबी, राय खुर्रम, वसीम और लोग 6 लोग जो हैं वो इस केस में मफरूर हैं। और इस केस में इन लोगों को मफरूर करने में सिंध पुलिस का बहुत बड़ा किरदार है, क्योंकि सिंध पुलिस ने आज तक, सिंध पुलिस के पाँव में मेहंदी लगी हुई है, पंजाब का रुख ही नहीं किया भी तो यहाँ से वो वैसे ही वापस चले गए। ये जो समाअत थी जो इस हफ्ते वाले दिन थी, ये चौथी समाअत थी तकरीबन, जिसमें अदालत ने उनके नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी जारी किए हुए हैं और अदालत ने पुलिस को बारहा हुक्म दिया है कि आप उन्हें किसी भी सूरत गिरफ़्तार करके पुलिस के सामने पेश करें। अब आपको थोड़ी सी याद दहानी कराता हूँ, आप हमारी वीडियोस भी देखते हैं, आप लोग इस केस से जुड़े हुए हैं तो आपको ये सारी चीज़ें याद भी होती हैं। आपको मैं ले जाता हूँ 29 अक्टूबर, जो इससे पहले समाअत थी। ये 12 नवंबर की समाअत है जो हफ्ते वाले दिन थी। 29 अक्टूबर वाली समाअत के ऊपर सईद रिंद साहब खुद पेश नहीं हुए थे, बल्कि एक मेमन नामी कोई अफसर था, उसको भेजा था और उन्होंने ये मौक़िफ़ अपनाया था अदालत के सामने कि जी सईद रिंद साहब जो है वो अपनी सरबराही में, बल्कि सईद रिंद साहब खुद और उनके साथ कुछ पुलिस वाले जो है वो जो मुल्ज़मान गिरफ़्तार नहीं हुए हैं, यानी नूर बीबी, राय खुर्रम वगैरह, उनकी गिरफ़्तारी के लिए पंजाब में पार्टी मौजूद है, पुलिस की पार्टी, और आपके ही हुक्म की बजावरी के लिए वहाँ मौजूद है। और इंशाअल्लाह अगली समाअत, आप हमें थोड़ा टाइम दे दें, अगली समाअत के ऊपर मुल्ज़मान हम पेश कर देंगे। ये झूठ बोला गया था
बिल्कुल सफ़ेद झूठ बोला गया था अदालत के सामने। कोई सिंध से पुलिस पार्टी नहीं आई है पंजाब, ना सईद रिंद साहब आए हैं और ना उन्होंने खुद आए हैं। अगर अपने किसी काम से तो अलग बात है, अगर वैसे नूर बीबी से मुलाकात करने आए हैं या खराय खुरम से तो अलग बात है। लेकिन जो ऑफिशियल एक होता है ना कि जी उसने जाकर वहाँ पर कोई कार्रवाई करनी है या कोई छापा मारना है, क्योंकि ये जो परसों वाली समात थी इसके ऊपर बाकायदा सईद रिंद ने अदालत में ये बताया है कि मैंने 2 जगहों पे छापे मारे हैं, मुलजमान वहाँ नहीं मिले, फ़रार हो गए हैं। ये भी झूठ बोला है, क्योंकि जिन 2 जगहों का वहाँ पे रिपोर्टेडली बताया गया है उन 2 जगहों का इन मुलजमान से कोई ताल्लुक़ नहीं है। सईद रिंद साहब अपने किसी काम से पंजाब यकीनन आए होंगे, लेकिन उसका जो एक प्रोसीजर है उसको फॉलो नहीं किया गया। उसकी आपको बता देता हूँ हुआ क्या। जब अदालत का ऑर्डर होता है, आपको भी पता है, हम आपको इतना बता चुके हैं या बार बार, अदालत का जब ऑर्डर होता है तो उसका एक प्रोसेस होता है। प्रोसेस ये होता है कि अदालत ऑर्डर करती है सिंध पुलिस को, और सिंध पुलिस को कहती है कि जी आप पंजाब में मुलजमान मौजूद है, आप उन्हें जाकर गिरफ्तार करें। सिंध पुलिस बाकायदा तौर पे अपने होम डिपार्टमेंट को लेटर लिखती है और लेटर लिख के उन्हें इन्फॉर्म करती है कि जी हमने पंजाब जाना है, तो आप काइंडली पंजाब होम डिपार्टमेंट के लिए हमें लेटर दे दें, हम वहाँ जाके लेटर देंगे। और उनको, क्योंकि ज़ाहिर बात है एक सूबे की पुलिस दूसरे सूबे में कार्रवाई नहीं कर सकती होती, उस सूबे की पुलिस का साथ होना या उसकी इजाज़त होना ज़रूरी होता है। बहरहाल जी, सिंध पुलिस एक लेटर लिखेगी, लेटर लिख के वो अपने होम डिपार्टमेंट से इजाज़त लेगी, इजाज़त लेके होम डिपार्टमेंट लेटर लिखेगा, लेके आएगी सिंध पुलिस पंजाब होम डिपार्टमेंट को। पंजाब होम डिपार्टमेंट वहाँ से उस लेटर को मार्क करेगा और जो DIG ऑपरेशन होंगे या वहाँ पे जो रेलिवेंट अफसर होगा उसको वो देंगे, और वो फिर जो मुतलका इलाका का थाना होता है, मतलब फ़र्ज़ करें कहीं भी हवेलियाँ में, सॉरी वो जो पिछली दफ़ा इन्होंने जहाँ से वो किया था, बाजियाब कराया था, या कहीं भी साइड पे हवेली लखा में या कहीं भी, तो जो DIG ऑपरेशंस है वो उस मुतलका थाने को और उस थाने की पुलिस को बाकायदा तौर पे कहेगा कि आप इनका हेल्प आउट करें, और जहाँ पे ये जाएंगे आपने साथ जाना और आपने बंदा रिकवर करना है, गिरफ़्तार करना है, जो भी है। मतलब अगर इसको नॉर्मल जर्नल वे में देख लें, ये एक थ्रू प्रॉपर चैनल प्रोसेस है। इस प्रोसेस को हर पुलिस, हर सूबे की पुलिस फॉलो करती है, और ये कोई ढकी छुपी कार्रवाई नहीं होती। ये बाकायदा डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट लाइजन होती है, डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट इन्फॉर्म किया जाता है और पूरा एक लेटर, रिटन लेटर में इजाज़त ली जाती है। अब हुआ क्या इस केस में, जब सईद रिंद साहब ने बाकायदा तौर पे अदालत में बताया कि जी मैं गया था 2 जगह छापे मारे, तो हमारे दोस्त अहमद शेर हैं, अहमद शेर जट आप जानते हैं, वकील हैं दबंग किस्म के, और वो पंजाब में केस फॉलो भी कर रहे हैं इसको, उन्होंने बाकायदा तौर पे होम डिपार्टमेंट से ये चेक किया 29 अक्टूबर से पहले भी और 29 अक्टूबर के बाद भी। यानी कि 29 अक्टूबर को इन्होंने कहा था कि जी पंजाब में मौजूद हैं और वो पुलिस पार्टी, तो ये कंफर्म हो गया है, होम डिपार्टमेंट पंजाब ने ये कंफर्म किया है कि सईद रिंद साहब ना तो पंजाब आए थे ऑफिशियल काम से, अनऑफिशियली आए तो अलग बात है, किससे मिलने आए वो अलग बात है। ऑफिशियल काम से ना तो कोई कराची होम डिपार्टमेंट का कोई लेटर आया है वज़ारत दाखिला का, ना पंजाब होम डिपार्टमेंट से कोई राब्ता किया गया है, न लेटर दिया गया है, और ना ये कहा गया है कि जी सईद रिंद साहब पहुंच गए, पुलिस पार्टी आई हुई है और फ़लाँ थाने को या DIG ऑपरेशंस को कहा कि जी आप फ़लाँ जगह इजाज़त दें और इन्हें छापा मारना है, इनको हेल्प आउट करें, ये बंदे लेके जाएंगे। तो ये बाकायदा तौर पर कंफर्म है पंजाब होम डिपार्टमेंट से कि जो अदालत में बात की गई है, एक कि सईद रिंद साहब 29 अक्टूबर को पंजाब में थे, ये झूठ। दूसरा कि फ़लाँ 2 जगहों पे छापे मारे गए, जब मौजूद ही नहीं थे तो छापे कहाँ मारे। हाँ, अगर छापे मारे हैं को खुद से तो इल्लीगल है। इल्लीगल इसलिए है कि ज़ाहिर बात है पंजाब पुलिस इन्फॉर्म्ड नहीं थी, उसके हवाले से होम डिपार्टमेंट इन्फॉर्म नहीं था, तो फिर भी इल्लीगल ही होगा। सो ये वो चीज़ें हैं, अब आपको समझ आई होगी। मैंने वो मुस्कुराने वाला आपको शुरू में कहा था, जब विक्ट्रियों के निशान बनते हैं, जब रिपोर्टर कोई सवाल पूछता है, मैं हैरान इसलिए होता हूँ। देखें हमारे मुल्क में इसमें कोई शक नहीं है कि कानून जो है वो अलग, मतलब हर किसी के लिए अलग है। अगर आप किसी चीज़ को मैनिपुलेट कर लें, अगर आप मैनेज कर लें, तो फिर आपके लिए कोई कानून नहीं है। फिर आपकी ऐशी, आप मज़े करें, चाहे आप जेल के अंदर हैं, चाहे आप जेल के बाहर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ये रोज़ मैं और आप और हम सब ये चीज़ें देखते हैं। तो इन भाइयों के साथ भी यही सीन हुआ। इन भाइयों ने किया हुआ मैनेज, इन भाइयों ने लगाया हुआ पैसे या कुछ भी व्हाट्सएवर जो भी है, या इनके ताल्लुकात इतने अच्छे हैं इनकी वालदा के या इनके, कि इन्होंने कोई चीज़ें मैनेज की हुई हैं। सईद रिंद साहब, सिंध पुलिस इनको फेवर कर रही है। सईद रिंद साहब, सिंध पुलिस इनको पूरा मज़े करवा रही है और इनको हाथ तक नहीं लगा रही। और पंजाब में भी जो इनके मफरूर मुलजमान हैं, इनकी वालदा पंजाब यूनिवर्सिटी की मुलाजमा है, कोई मसला नहीं उसको गिरफ़्तार करने में। राय खुरम साहब वकील हैं, पता चल जाता है। एक तीसरा वो वसीम जो है वो भी वकील है, एबटाबाद वाला, जिसने ये सारा मैनेज किया था। कोई मसला नहीं उनकी गिरफ़्तारी का। अगर मसला है
तो सिंध पुलिस में है। सिंध पुलिस ये चाहती ही नहीं है कि इस केस में गिरफ्तारी डाली जाए इन लोगों की। तो ये सारी चीज़ें अब आपको समझ आई होगी, जो हम भी उस दिन से देख रहे थे कि शब्बीर हंसता मुस्कुराता फ्रेश और मज़े में क्यों है। तो ये वो वजूहात हैं जो चीज़ें बाकायदा इन मुलजमान के पीछे एक DSP लेवल का बंदा अदालत के सामने गलत बयानी कर रहा है रिपोर्टेडली, और उसने बाकायदा तौर पे अदालत को गुमराह किया है। ज़ाहिर बात है, अब कोर्ट्स तो ज़ाहिर बात है, कोर्ट्स ने बिलीव कर लिया। अब कोर्ट्स को क्या पता कि साहब जो है वो कितने ज़बरदस्त सच्चे आदमी हैं। तो कोर्ट ने तो बिलीव कर लिया, कोर्ट ने कहा ठीक है जी, अब अगली दफ़ा, और अगली दफ़ा भी यकीनन गिरफ्तारी नहीं होगी। तो इसमें ये वो चीज़ें हैं जो केस में सामने आ रही हैं। जो चीज़ें हमें पता चलती हैं, हमारी कोशिश होती है हम केस से रेलिवेंट, क्योंकि सीधी सी बात है ये एक जो है हर किसी के मफाद का केस है, मफाद आमा अगर मैं कह दूँ इसको। मैं इसे इसलिए जुड़ा हूँ कि मैं नहीं चाहता कि किसी की बेटी के साथ ये हो। आप लोग इसलिए इसके साथ जुड़े कि आप नहीं चाहते कि किसी की बेटी के साथ हो ऐसा हो। इसलिए हम अली काज़मी को आज तक हम एहतजाज कर रहे हैं। एक एहतजाज का एक तरीक़ाकार है। हम इस केस के साथ इसलिए जुड़े हुए हैं और हम इस केस में जो कुछ हो रहा है उससे भी बेनकाब करना या उसको सामने लाना भी हमारी ड्यूटी है, और हम ये करते रहेंगे। तो बहरहाल देखें, इंसाफ की उम्मीद है। अल्लाह पाक सबका हामी नासिर हो। अल्लाह जो है वो साजिशें करने वालों को नस्तनाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। लेकिन ना उम्मीद होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक जो है ना, वो कहते हैं ना कि कुछ तो गंदे अंडे हो सकते हैं लेकिन सारे लोग ऐसे नहीं हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा इस केस से और दूसरे केस से रेलिवेंट जो और मज़ीद चीज़ें हैं इंशाअल्लाह वो आपकी खिदमत में किसी और वीडियो में। आज की इस वीडियो से इतने, आने वाली किसी वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।